चलिए, स्वागत है आप सभी का और आज मेरा आप लोगों को पढ़ाते हुए 51वां लेक्चर है, 51st लेक्चर है, लगातार। हमको बहुत खुशी हो रही है आज क्योंकि ये पहली बार था मेरा, रिस्पॉन्स अच्छा है और आप लोग भी काफ़ी अच्छे से हमको समझे। वैसे शुरुआत हम जब किए थे तो हमको ऐसा लगता था, हम एक्सपीरियंस नहीं है अभी भी हमको, ऐसा नहीं है। तो अभी धीरे-धीरे करते-करते ही आएगा। जब हम नितेश सर से पूछे तो कहे कि अरे यार, जब हम शुरू में पढ़ाते थे, तो हम बिना देखे लिखते ही नहीं थे। ऐसा बहुत सारे लोग कहे। बिंदेश शुक्ला सर थे जो हमको पढ़ाए थे, वो तो उस समय भी लिखवाते थे तो देखकर ही लिखवाते थे। हालाँकि वो पढ़ाते अच्छा थे। बहुत सारे लोग देखे जो कि बहुत सारे लोग हमको इनिशिएट भी किए कि जो जितना तुम कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, बस तुम अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर दो, क्योंकि सब तुम्हारी तरह नहीं है, थोड़े से बच्चे हैं, ग्रैस्प करने में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए हमने स्पीड स्लो कर दिया और उसके बाद मेरा रिस्पॉन्स जो था वो बहुत अच्छा था, हमको बहुत खुशी हुई। आप लोगों को भी बहुत-बहुत बधाई। ये इसलिए नहीं क्योंकि मतलब हम खुश हैं, इसलिए क्योंकि आप लोग जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन जो होता है वो यूनिक होता है। हाँ, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लगभग 10 से 15 ऐसे बच्चे हैं जो कभी क्वेश्चन हमसे नहीं पूछते हैं, पर फिर भी उनका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। जो 1-2 टेस्ट मैंने लिए हैं, उसमें उनका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। ठीक है? तो साइंस डे की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अपने भारत के लिए साइंस डे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइंस डे को सिर्फ़ एक इवेंट से नहीं जोड़िए आप, और सिर्फ़ साइंस मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स किसी एक पोर्शन को ना लीजिए। साइंस का मतलब होता है आपकी जो थिंकिंग है वो कितनी टेक्निकल है, कितना गूढ़ आप सोच सकते हैं ना, वही साइंस है ना? आप किसी चीज़ को अपने लिए किस तरह से एप्लीकेबल बना सकते हैं, किस तरह से आप उससे सुविधा ले सकते हैं, किस तरह किसी चीज़ में आप आश्चर्य पैदा कर सकते हैं, वो साइंस है। जैसे कि जादूगर है ना, जादूगर, एग्ज़ाम्पल, जादूगर। जादूगर भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। वो जानते हैं किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? वो इस्तेमाल करता है आपकी आँख की आपकी आँख का रिस्पॉन्स टाइम जो है ना, उसका इस्तेमाल करता है। क्या आप शायद 10 मिलीसेकंड होता है, हमको याद नहीं आ रहा है, इसलिए इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। शायद 10 मिलीसेकंड से कम में जो घटना होगी, उसको आप नहीं देख सकते हैं। इसीलिए आप टीवी में जब पात्र बदलते हैं, जैसे अभी शाहरुख खान का फ़ोटो आ रहा है, फिर काजोल का फ़ोटो आने लगेगा, तो उसमें जो चेंज हुआ अचानक से, स्लाइड में अचानक से चेंज हुआ, वो आप देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका उसका जो चेंज होने का स्पीड है, वो इससे कम होता है ना? 8 मिलीसेकंड, 5 मिलीसेकंड, उससे भी कम। इसलिए आप देख नहीं पाते। जादूगर इसी का इस्तेमाल करते हैं। अंगूठी कैसे गायब हो जाती है उसके हाथ से? बस वो स्पीड का इस्तेमाल होता है, ठीक है? आपकी आँख कहीं और देखती रहती है और वो कहीं और घुमा देता है। तो वो भी एक साइंटिस्ट है। इसकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए। आप घर में अपना कुछ कर ले रहे हैं, वो भी साइंस है ना? हम तो साइंस को 3 वर्ड 4 वर्ड से समझते हैं। जैसे फिज़िक्स है ना? फिज़िक्स जो है, हम मानते हैं कि फिज़िक्स किसी भी चीज़ का उपयोग करने का है। जैसे सुविधा होती है ना, जिसको सुविधा वर्ड कहेंगे आप। फिज़िक्स आपको सुविधाएँ देती है, आराम देती है ना? नए आसान रास्ते देती है। इसके अलावा फिज़िक्स कुछ देती नहीं, पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब केमिस्ट्री केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं। केमिस्ट्री जो होती है ना, वो सिर्फ़ आप देखिएगा नेचर में केमिस्ट्री आपको आकर्षण देने के लिए, ठीक है? हम मानते हैं, है ना? बायोलॉजी जो है बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी आश्चर्य देती है। इससे ज़्यादा आश्चर्य आपको कहीं नहीं मिलेगा।
फिजिक्स का कोई फिनोमिना और बायोलॉजी का कोई फिनोमिना, आप बायोलॉजी सच में पढ़िएगा तो आपको आश्चर्य आश्चर्य ही होगा कि ये सब आखिर हुआ कैसे? क्यों हुआ? है ना? आखिर सबसे बड़ा आश्चर्य बायोलॉजी में यही है कि ये बायोलॉजी क्यों है? जिंदा कैसे हो गई चीज़ें? यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। और मैथमेटिक्स इन तीनों से परे होते हुए भी मैथमेटिक्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाती है, मैथमेटिक्स, और वो है परिश्रम, कठोर परिश्रम। जो मैथमेटिक्स में बार-बार कहते हैं ना, मैथमेटिक्स उसी को आती है जो क्या नाम है बार-बार करता रहता है मैथमेटिक्स को। तो मैथमेटिक्स आपको परिश्रम सिखाती है। ये चारों के चारों फिजिक्स के पार्ट है ना? ये चारों के चारों आपके साइंस के पार्ट है ना? साइंस के ये सारे बच्चे हैं। सबका अलग-अलग काम है, सब कोई अमेरिका रह रहा है, कोई लंदन रह रहा है, कोई इंडिया में रह रहा है ना? लेकिन चारों के चारों एक ही परिवार के हैं, है ना? इसी से आपको जैसे जियोलॉजी आ गया, जियोग्राफी, है ना? कॉस्मोलॉजी, आप खनन विज्ञान पढ़ें, मेट्रोलॉजी, सब इसी का पार्ट है। फिजिक्स तो इतना वाइड है, इतना वास्ट है कि आदमी पागल हो जाए, है ना? और अब क्या आ गया है, पहले किसी को नहीं पता था, है? लेकिन अब क्या है, अब आप देखिएगा कि बायोमैथमेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इस तरह के वर्ड आ रहे हैं, बायोफिजिक्स, इस तरह के वर्ड आ रहे हैं। अब पता चला है ये लोग कि हम लोग अलग-अलग नहीं थे, हम लोग क्या थे, हम लोग भाई-बहन थे, है ना? इसलिए ऐसा नहीं कि सर हमको फिजिक्स पसंद है तो मैथमेटिक्स नहीं पसंद, पसंद आपको सब कुछ है, ठीक, बस आपकी शादी किसी एक से हो जा रही है, तो ऐसा तो है कि इसके भाई-बहन को आप अलग कर देंगे, है ना? बस इतना ही ज्ञान है, बहुत है। आइए अपने सिलेबस पे आते हैं, पढ़ाई करते हैं। हुँ। बुक वगैरह तो सभी के पास है, लेकिन बुक इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि आपको ये पता चल जाए कि गलतियाँ कहाँ हुई थी और आपको क्या नहीं करना है ना? नहीं तो अगर आपको सीधे अभी बोल दिया जाए, मतलब बिना साइंस पढ़ाए कोई भी सब्जेक्ट आप देखते हैं कि आपने क्लास 7th-8th में सोशल साइंस भी पढ़ा है ना? मोरल साइंस भी पढ़ा है, बुक क्राफ्ट भी पढ़ा है, ड्राइंग भी पढ़ा है, पर ड्राइंग का अभी कोई काम नहीं है। बुक क्राफ्ट का कोई काम नहीं, मोरल साइंस का कोई काम नहीं है। आप उसका काम निकालिएगा, देखिएगा कि कहाँ काम है, तो नहीं मिलेगा। वो असल में वो सारी चीज़ें किस लिए हैं? वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। फिज़िक्स पढ़ने के बाद आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, आप जानते हैं कि कुछ फिनोमिना क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हमको आप आश्चर्य कीजिएगा, लेकिन लाइफ़ में बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को समझ जाते हैं, किस सब्जेक्ट की वजह से समझे हैं, लेकिन इसका सोर्स आपको नहीं पता चलता। आप मैथमेटिक्स की वजह से समझ गए ये चीज़, आप फिज़िक्स की वजह से समझ गए, बुद्धि का विकास होता है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, तार्किक क्षमता बढ़ती है ना? ये सारी चीज़ें हर सब्जेक्ट बढ़ाता है, अलग-अलग तरीके से। इसीलिए बचपन में सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ताकि आप मल्टी डायमेंशनल हो जाएँ, ठीक? ये जो आगे-आगे पढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें तो इसलिए है ताकि आप नौकरी पा जाएँ, ठीक है? या आप इस क्षेत्र में कुछ काम कर सकें, या आप इस क्षेत्र में कुछ योगदान कर सकें, सिर्फ़ इसीलिए पढ़ाया जाता है। असली पढ़ाई जो होती है, असली शिक्षा होती है, वो होती है बेसिक शिक्षा, जो आपको 8 तक दी गई है, 10 तक भी मान सकते हैं। हुँ? वही असली शिक्षा है। तो ये भी फिज़िक्स पढ़ाने का भी उद्देश्य, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता का विकास करना ही। आपका पर्सनैलिटी में एनहांसमेंट लाना है, डेवलपमेंट लाना है, नया मॉडिफ़िकेशन लाना है, जो कुछ भी आप कह सकते हैं, वही चीज़ लाना है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको ये सब कहीं पे मिल जाएगा। अगर आप इस क्षेत्र में नहीं आते हैं, फिर भी ये चीज़ आपके काम आएगा। चाहे साइंस हो या कोई और भी सब्जेक्ट, ठीक? तो इतनी चीज़ काफ़ी है।